बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों मैंने आप लोगों को 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशनें। और मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के मैंने तमाम शॉर्ट क्वेश्चन भी करवा दिए और इनके मैंने तमाम लॉन्ग क्वेश्चन भी करवा दिए और इनकी तमाम तरीफ़ें भी करवा दी पहले 3 चैप्टरों की। तो बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। अगर आपने 10th क्लास की मैथ की अभी तक तैयारी नहीं ना की तो ये जो सा मैं काम साथ साथ करवा रहा हूँ ना, ये आपने लाजमी करना है। तो बच्चों इसका एक्सरसाइज हमारे पास 4.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है, वो पेपरों में 8 बार आ चुका है। और इसका क्वेश्चन नंबर 5 करना है, वो पेपरों में 9 बार आ चुका है। और इसका क्वेश्चन नंबर 8 करना है और ये पेपरों में 6 टाइम आ चुका है। तो बच्चों इसका सवाल नंबर 4 ले लिया। x - 5 नीचे है x स्क्वायर प्लस 2x - 3। तो बच्चों सबसे पहले ना हमें इसकी ममासलत बनानी होती है। ममासलत हमें बनानी आती है यकदर्जी की और दो दर्जी मसावात की। तो बच्चों ये हमारे पास दो दर्जी इक्वेशन है, ये दो दर्जी मसावात है, दो दर्जी फैक्टर नहीं है। तो ना ये दो दर्जी मसावात है, इसको हम यक दर्जी मसावात में तब्दील करवा सकते हैं। तो हम इसकी क्या करवा देंगे, तजज़ी करवा देंगे। तो तजज़ी करवाने का तरीकाकार क्या था, पहली रकम और आखिरी रकम को पहले ज़रब करवा देंगे तो ये माइनस का 3x² बन जाएगा। हमने तजज़ी के अंदर एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है जो ज़रब करने से हमारे पास ये वैल्यू बने और प्लस या माइनस करने से प्लस का 2x बने। वो जोड़ा ढूंढने के लिए हम इस 3 के ना फैक्टर बना लेंगे, 1 ज़रबे 3, साथ दोनों के साथ x भी लगा देंगे। हमें चाहिए प्लस का 2x, तो x के साथ माइनस लगा देंगे और प्लस का 3x। अब इसको आपस में ज़रब करवाएंगे इस जोड़े को तो ये वैल्यू बनेगी। अगर इस जोड़े को प्लस करवाएंगे तो प्लस का 2x बनेगा। अब x के इसी तरह इस 2x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे और ये -3 इसी तरह। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, और इन दोनों में से कॉमन। तो बच्चों इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x, एक x कैंसिल हो गया, x आ गया, x के साथ कैंसिल होके -1 आ गया। इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 के साथ कैंसिल होके x आ गया, 3 के साथ कैंसिल होके -1 आ गया। अब एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x - 1। तो x - 1 कैंसिल तो क्या बचेगा, x वो यहाँ पर लिख देंगे। x - 1 कैंसिल तो क्या बचेगा, 3 वो यहाँ पर लिख देंगे। अब ये दोनों फैक्टर आपने यहाँ पर दर्ज करवा देने हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर दोनों फैक्टर, इसकी मैंने फैक्टराइजेशन तजज़ी करवा कर ये 2 फैक्टर बना लिए। अब इसके ना हम क्या बनाएंगे, ममासलत, a ओवर पहला यक दर्जी फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा यक दर्जी फैक्टर। इसके बाद मसावात 2 को x में, क्योंकि नीचे वाली रकम को ना हमने ख़त्म करवाना होता है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू के साथ पूरी मसावात के साथ ज़रब करवा देंगे। तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल, x - 5 आ गया, ये माइनस वाला कैंसिल तो a × x + 3 आ गया, ये प्लस इसी तरह। अब ये x + 3 कैंसिल तो x - 1 आ गया, इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। अब इसके बाद है ना हम ये इनमें से ना कोई एक यकदर्जी फैक्टर 0 के बराबर ले लेंगे। हमने x + 3 ले लिया 0 के बराबर, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 3 इस तरफ आके माइनस का 3 हो जाएगा। ये मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करने से जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -3 दर्ज करवा दिया, इस x की जगह -3, इस x की जगह -3। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस का 4b आ गया, माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस का 8 आ गया, माइनस माइनस के साथ कैंसल। ये 4 इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आके 4 तकसीम हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो b की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर। पहले हमने ये वाला फैक्टर 0 के बराबर लिया था, अब x - 1 को 0 के बराबर ले लेंगे इस तरह। तो बच्चों मैंने x - 1 0 के बराबर ले लिया, ये माइनस का 1 है, इस तरफ आगे प्लस का 1 हो गया। अब मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करने से, तो मैंने x की जगह 1 दर्ज करवा दिया, x की जगह 1, x की जगह 1, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया,
1 + 3 4 आ गया, प्लस का 1 माइनस का 5 माइनस का 4 आ गया। ये 4 ज़रब है, इस तरफ आगे 4 तकसीम हो गया, 4 4 के साथ कैंसिल होके -1 आ गया। अब ए की मसावात 1 में ना ए बी की कीमत दर्ज करवा देंगे। एक्स की वैल्यू -1 दर्ज करवा दी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू मैंने 2 मालूम की थी वो दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आ गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है। सबसे पहले ना इसकी हम क्या बनाएंगे, ममासलत। ये दोनों क्या हैं, यकदर्जी हैं। ए ओवर पहला यकदर्जी फैक्टर प्लस बी ओवर दूसरा यकदर्जी फैक्टर। इसके बाद मसावात 1 को x-1 और x+2 के साथ ज़रब करवा देंगे। तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, 3x + 3 आ जाएगा। अब ये माइनस वाला कैंसिल, प्लस वाला आ जाएगा। अब ये प्लस वाला कैंसिल तो माइनस वाला आ जाएगा। अब इसके बाद है ना हमने इनमें से ना कोई एक यकदर्जी फैक्टर 0 के बराबर लेना होता है। तो मैंने x+2 को मैंने 0 के बराबर ले लिया। तो ये हमारे पास प्लस का 2 था, इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया। अब ये जो सी x की वैल्यू है ना आपने मसावात 1 में मसावात 2 में दर्ज करवानी है। मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करवा देंगे। -2x की जगह -2x की जगह -2x की जगह -2 प्लस माइनस कैंसिल हो गया। माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 b आ गया। तो ये 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस 3 तो माइनस का 6 है, ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। ये 3 ज़रब है, इस तरफ आके 3 तकसीम तो 3 3 के साथ कैंसिल होके तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह बच्चों हमने ये वाला फैक्टर 0 के बराबर लिया था ना, अब हम ये वाला 0 के बराबर ले लेंगे। तवज्जो करनी है बच्चों आप लोगों ने। तो बच्चों मैंने x-1 0 के बराबर ले लिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो गया। अब मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करने से x की वैल्यू 1 x की वैल्यू 1 x की वैल्यू 1 तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 1 + 2 3a आ गया। 3 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, 3 + 3 6 आ गया। ये 3 ज़रब है, इस तरफ आके 3 तकसीम हो गया। 3 दूनी 6 तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब मसावात 1 में a और b की कीमत दर्ज करने से a की वैल्यू 2 दर्ज करवा दी और b की वैल्यू हमने 1 मालूम की थी वो दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये था हमारे पास है इसका। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास आ गया 6x³ और ये हमारे पास था, इसका सवाल नंबर है 8। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। देखो ऊपर x की पावर 3 है, नीचे x² है। तो ऊपर बड़ी रकम है, नीचे छोटी रकम है। तो ये आ गई हमारे पास गैर वाजिब कसर। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको तकसीम करके वाजिब बनाएंगे, इसके बाद हमने इसको हल करना है। तो बच्चों मैंने ऊपर वाली रकम को अंदर रख के नीचे वाली वैल्यू के साथ तकसीम करवा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मैंने इस 3x² को मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास आना चाहिए 6x³ तो वो क्या हो सकता है 2x। अब क्या करेंगे, इस 3x² - 2x - 1 को इस सारी वैल्यू को 2x के साथ ज़रब करवा के यहाँ पर नीचे लिख देंगे। अब अलामतें तब्दील करवानी होती है, प्लस है तो मनफी हो गया, ये मनफी है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब ये वैल्यू कैंसल, 5x² 4x² 9x² हो गया, माइनस प्लस का 2x और ये -7। अब फिर मज़ीद तकसीम करवाएंगे। इस 3x² को मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास आना चाहिए 9x²। तो बच्चों वो क्या हो सकता है 3। अब इस 3 को इन तीनों के साथ ज़रब करवा के यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो बच्चों अब अलामतें तब्दील करवानी है, प्लस है तो मनफी हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो गया। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, 2x + 6x 8x आ गया। माइनस का 7 है, प्लस का 3 है तो माइनस का 4 आ गया। अब इसको लिखने का जो सा तरीका है ना वो होता है हमारे पास कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ये रकम है ना आप लोगों की कहलाती है कोशेंट, ये वैल्यू आप लोगों की कहलाती है रिमाइंडर, ये वैल्यू आप लोगों की कहलाती है डिवाइज़र, यानी हासिल किस्मत, बाकी और तकसीम कनिंदा। तो बच्चों हम यहाँ पर वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये मैंने कोशेंट की वैल्यू दर्ज करवा दी, ये मैंने रिमाइंडर की वैल्यू और ये मेरे पास डिवाइज़र की।
अब है ना ये हमारे पास एक है ना 2 दर्जी मसावात है, हम इसको ना 1 दर्जी मसावात में तब्दील करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या करवा दी, तज्जी करवा कर मैंने ये 2 फैक्टर बना लिए। अब क्या करेंगे, अब इसकी जगह पर है ना ये 2 फैक्टर दर्ज करवा देंगे। अब इसकी बनाएंगे ममासलत, ये वैल्यू इसी तरह ए ओवर पहला 1 दर्जी फैक्टर, बी ओवर दूसरा 1 दर्जी फैक्टर। तो इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे, क्योंकि हमने निकालनी होती है ए बी की कीमत। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये वैल्यू ले ली और यहाँ से आपने ये दोनों ले लेनी है, ए और बी वाली रकम। इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। इसके बाद हमने वही काम करना है, मसावात 2 को 3x + 1 और x - 1 से ज़रब दी, तो ये दोनों कैंसिल, 8x - 4 आ गया, ये कैंसिल a × x - 1 आ गया। अब ये कैंसिल b × 3x + 1 आ गया। अब इनमें से ना कोई एक फैक्टर हम 0 के बराबर ले लेंगे। तो हमने क्या किया, तो हमने x - 1 0 के बराबर ले लिया, ये -1 है, इस तरफ आके +1 हो जाएगा। अब ये जो सी x की वैल्यू ना आपने इस मसावात 2 के अंदर दर्ज करवा देनी है। x की जगह मैंने 1 1 दर्ज करवा दिया। तो यहाँ पर 8 है, ये प्लस का -4 है, तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, 3 + 1, क्योंकि 3 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 3 आ गया, 3 में 1 जमा करेंगे 4 आ गया, 4b। तो बच्चों ये 4 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 4 क्या हो गया, तकसीम, 4 4 के साथ कैंसिल, तो b की वैल्यू 1 आ गई। अब हमने ये फैक्टर 0 के बराबर लिया था ना, अब इसको 0 के बराबर ले लेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मैंने क्या किया, 3x + 1 0 के बराबर ले लिया, तो ये प्लस का 1 था, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया, ये 3 ज़रब था, इस तरफ आके 3 तकसीम हो गया। मसावात 3 में x की कीमत दर्ज करने से, तो बच्चों मैंने x की जगह 1/3 दर्ज करवा दिया, x की जगह -1/3, x की जगह -1/3। तो 8 को -1 के साथ ज़रब करवाएंगे, -8/3 -4 इसी तरह। तो बच्चों ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या बनेगा, 3 के साथ कैंसिल होके -1 आ गया। अब इसका बटा नहीं है 3, तो 3 1 के साथ ज़रब हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4/3 a आ गया। तो बच्चों इसका एलसीएम लिया, 3 आ गया, ये 3 के साथ कैंसिल, -8 आ गया, इसके साथ 3 ज़रब हो जाएगा, 3 4 12, माइनस का 8 माइनस का 12, तो ये माइनस का 20 आ गया, और बटा 3, तो ये माइनस के साथ कैंसिल हो गया, माइनस के साथ कैंसिल। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये वैल्यू क्या थी, ज़रब, इस तरफ आके वैल्यू तकसीम होगी। जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे तो ये 4/3 था, ऊपर जाके 3/4 हो गया। अब ये 3 के साथ कैंसिल, 4 एकम 4 4 5 20, तो a की वैल्यू आ गई 5। अब हमने क्या करनी है, मसावात 1 में आपने कीमत दर्ज करवानी है, क्योंकि ये जो सी है ना आपकी मसावात 1 है, ये वाली, ये वैल्यू साथ इसी तरह a और b की वैल्यू आपने इसके अंदर दर्ज करवा, a की वैल्यू 5 दर्ज करवा दी और b की वैल्यू 1 दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसके बाद बच्चों आपने करनी है एक्सरसाइज 4.2, और इसका जो सा ये सवाल नंबर 1 है ना, ये पेपरों में 20 बार आ चुका है, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ लें इसकी आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई। तो ये सवाल नंबर 1 है, ऊपर क्या हमारे पास x² - 3x + 1/x - 1 ऊपर होल का स्क्वायर और x - 2। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसकी ममासलत। देखो ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, ये है 1 दर्जी फैक्टर है, और ऊपर होल की पावर आ जाए ना, उसकी ममासलत इस तरह बनेगी। तो बच्चों ये x - 1 की पावर 1, फिर प्लस b/x - 1 की पावर 2, और प्लस c/ ये वाला फैक्टर। इसके बाद है ना हमने ना नीचे वाली रकम को ना ख़त्म करवाना होता है। तो हम क्या करेंगे, मसावात 1 को x - 1 होल का स्क्वायर और x - 2 से ज़रब दी, इस पूरी मसावात को। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर कैंसिल, x² - 3x + 1 आ जाएगा। अब इसके साथ 1 पावर कैंसिल, तो 1 पावर आ जाएगी, साथ ये वाला फैक्टर आ जाएगा। अब ये 2 पावर 2 के साथ कैंसिल, तो b × x - 2 आ जाएगा। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल, x - 2,
तो x माइनस वन होल का स्केयर आ जाएगा। अब इनमें से ना कोई एक यकदर्जी फैक्टर, सिर्फ यकदर्जी फैक्टर ही हम ज़ीरो के बराबर ले सकते हैं, सिर्फ यकदर्जी। तो हमने x माइनस वन ज़ीरो के बराबर ले लिया, तो ये माइनस का वन था, इस तरफ आके प्लस का वन कर दिया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों अब मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करने, इस मसावात के अंदर है ना मैंने x की जगह ना 1 1 दर्ज करवा दिया, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास ज़ीरो हो गया, ये सारी टर्म क्या होगी ज़ीरो। अब प्लस वन माइनस वन कैंसिल होके ज़ीरो आ गया, ये सारी टर्म ज़ीरो, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 1 आ गया, तो 1 का स्केयर 1 हो गया। 3 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, -3 और +1, 1 + 1 2 आ गया, प्लस का 2 और माइनस का 3, तो माइनस का 1 आ गया। तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो b की वैल्यू 1 आ गई। तो बच्चों इसके बाद हमने ये वाला फैक्टर 0 के बराबर लिया था, अब इस फैक्टर को 0 के बराबर ले लेंगे, x माइनस 2, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का 2 हो जाएगा। और इसके बाद मसावात 2 में कीमत दर्ज करने से, तो बच्चों मसावात 2 में कीमत दर्ज करने से x की जगह हम 2 2 दर्ज करवा देंगे, तो ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गए, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो ये प्लस का 2 माइनस का 2 ये सारी टर्म क्या होगी 0 होगी। 2 में से 1 को माइनस करवाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 का स्केयर आ गया, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 दूनी 6 हो गया, +1, 4 और 1 5, 5 ये प्लस का है और माइनस का 6 है, तो माइनस का 1 आ गया, और 1 का स्केयर 1 आ गया। 1 को c के साथ ज़रब करेंगे, c आ जाएगा, और c की वैल्यू क्या आ गई -1, और b की वैल्यू क्या आ गई 1। अब ना कोई हमारे पास कोई और है ना यकदर्जी फैक्टर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब मुआवजे वाली मसावात बना लेंगे। बच्चों इसके अलावा ना हमारे पास ये फैक्टर भी हमने 0 के बराबर ले लिया, ये भी ले लिया, कोई और नहीं है, और ना ही किसी फैक्टर को कोई 2 बार हम ले सकते हैं 0 के बराबर, नहीं ले सकते। अब क्या करेंगे, मुआवजे वाली मसावात बना लेंगे। ये रकम इसी तरह इन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब करवा दिया और b को इन दोनों के साथ ज़रब करवा दिया। इसका मैंने फार्मूला ओपन करके a का स्केयर b का स्केयर -2ab वाला फार्मूला लगा दिया। अब c को मैंने इसके साथ ज़रब करवा दिया, a को मैंने इन वैल्यू के साथ ज़रब करवा दिया, तो मेरे पास क्या बन गई, मुआवजे वाली मसावात। अब मुआवजा करवाएंगे, सबसे बड़ा वेरिएबल देख लेंगे। सबसे बड़ा वेरिएबल क्या है इस मसावात के अंदर, एक्स स्केयर के ना अददी सर का मुआवजा करवाना है आपने। किसका करवाना है, एक्स स्केयर का अददी सर का। यहाँ पर एक्स स्केयर का अददी सर कितना 1 है, तो 1 ले लिया। यहाँ पर एक्स स्केयर का अददी सर कितना है, ए ले लिया। यहाँ पर एक्स स्केयर का अददी सर कितना है, सी ले लिया, a + c। अब ना हमारे पास c की वैल्यू मौजूद है, c की वैल्यू हमने -1 है, तो यहाँ पर c की वैल्यू -1 दर्ज करवा कर तो मैंने a की वैल्यू निकाल ली 2। इसी तरह बच्चों हम क्या करवाएंगे, इसके बाद हमने मसावात 1 में a b और c की कीमत दर्ज करने से, तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आ गई आप लोगों की एक्सरसाइज 4.3, और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और ये एक्सरसाइज आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। तो ये इसकी मिसाल नंबर 1 आपने करनी है, ये पेपरों में 7 बार आ चुकी है, और सवाल नंबर 1 करना है, ये पेपरों में 10 बार आ चुका है, और आपने सवाल नंबर 8 करना है, ये पेपरों में 14 बार आ चुका है। तवज्जो करनी है। ये मिसाल नंबर 1 ले ली मैंने, ये मेरे पास पहले मुमासलत बनानी होती है, x - 1 ये क्या है, यकदर्जी। यकदर्जी की मुमासलत बनती है a ओवर नीचे यकदर्जी फैक्टर। अब ये हमारे पास एक 2 दर्जी फैक्टर है, और इसको हम यकदर्जी फैक्टर भी नहीं बना सकते, तो इसकी जो सी मुमासलत है ना, a के बाद होता है bx + c है। बच्चों x के 2 दर्जी फैक्टर की मुमासलत क्या होती है, bx + c, और नीचे 2 दर्जी फैक्टर। इसके बाद बच्चों मसावात 1 को x - 3 और x स्केयर + 9 से ज़रब दी, तो बच्चों मैंने ज़रब करा दी, ये दोनों फैक्टर कैंसिल होकर 11x + 3 आ गया। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल, ये वाला a के साथ ज़रब के अंदर है, ये वैल्यू इसी तरह। अब x स्केयर + 9 वाला फैक्टर कैंसिल, x - 3 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हमने ना ये मसावात नंबर 2 बन गई। अब इनमें से ना हमने कोई एक यकदर्जी फैक्टर, सिर्फ यकदर्जी फैक्टर 0 के बराबर लेना होता है बच्चों। अब ये वाला यकदर्जी फैक्टर है, इसके अंदर
x माइनस 3 हमने 0 के बराबर ले लिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। अब मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करने से जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 3 दर्ज करवा दिया। ये 11 तिया 33 आ गया, 33 में 3 प्लस करेंगे 36 हो गया। अब ये प्लस का 3 माइनस का 3 ज़ीरो हो गया, ये सारी टर्म क्या होगी 0। ये 3 का स्क्वायर लिया 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 करेंगे 18, 18 ज़रब है इस तरफ आके 18 तकसीम हो गया, 18 एकम 18, 18 दूना 36। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 के बराबर। 9 प्लस 9 18 आ गया, 18 इस तरफ ज़रब इस तरफ आके तकसीम हो गया, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। और इसी तरह बच्चों हम नेक्स्ट करेंगे। तो बच्चों इसके बाद है ना सिर्फ हमारे पास है ना a की यकदर्जी फैक्टर था ये वाला, वो हमने 0 के बराबर ले लिया। अब कोई और यकदर्जी फैक्टर नहीं है क्योंकि हमने a b c की वैल्यू तीनों की निकालनी है। अब क्या करेंगे, मुआजने वाली मसावात बनाएंगे। वो कैसे बनेगी, इस मसावात 2 को ना हम मज़ीद हल कर लेंगे। ये a को इन दोनों के साथ ज़रब, फिर इन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब करवा देंगे इस तरह। तो इसके बाद है ना हमने एक्स स्क्वायर का ना अददी सर का मुआजना करना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली रकम ही नहीं है तो इसकी जगह 0, एक्स स्क्वायर का अददी सर a आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अददी सर कितना b आ गया। अब क्या करेंगे, a की कीमत दर्ज करने से यहाँ पर, तो a की कीमत मैंने 2 दर्ज करवा दी, ये प्लस का 2 है इस तरफ आके माइनस का 2, तो मैंने b की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह बच्चों इसके बाद है ना एक्स स्क्वायर के बाद होता है x, x के अददी सर का मुआजना करने से। यहाँ पर x का अददी सर कितना है 11, 11 ले लिया। यहाँ पर x का अददी सर कितना -3b, -3b ले लिया। x का अददी सर कितना है c प्लस c ले लिया। अब यहाँ पर b की वैल्यू -2 दर्ज करवा दी और ये नफ़ी नफ़ी जमा का 6 आ गया, ये प्लस का 6 है इस तरफ आके माइनस का 6 हो गया। 11 में से -6 करेंगे 5 आ जाएगा, तो b की c की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो a की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास और b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू +5 है। अब क्या करेंगे, इस मसावात में ना आपकी ये मसावात नंबर 1 है, इस मसावात के अंदर ना a की कीमत 2 दर्ज करवा दी और b की वैल्यू -2 दर्ज करवा दी और x इसी तरह, और c की वैल्यू 5 दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसके बाद आ गया आपका सवाल नंबर 1 आ गया और ये सवाल नंबर 1 एक्सरसाइज में से है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। सबसे पहले ममासलत बनाएंगे। ये यकदर्जी फैक्टर था, यकदर्जी की ममासलत होती है a ओवर नीचे यकदर्जी फैक्टर प्लस, ये हमारे पास 2 दर्जी फैक्टर है तो इसकी हम किस तरह ममासलत बनाएंगे, bx प्लस c, क्योंकि a के बाद क्या है b, bx प्लस c नीचे दूसरा यकदर्जी फैक्टर। इसके बाद मसावात 1 को x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 1 से ज़रब दी। तो बच्चे ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए, 3x माइनस 11 आ गया, ये फैक्टर कैंसिल, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल तो x प्लस 3 आ गया, इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। अब इनमें से ना कोई एक यकदर्जी फैक्टर हमने 0 के बराबर ले लेना है। मैंने x प्लस 3 0 के बराबर ले लिया, ये प्लस का 3 था इस तरफ आके माइनस का 3 हो गया। अब मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करने से, तो ये मसावात 2 है, इसके अंदर मैंने x की वैल्यू -3 दर्ज करवा दी, तो ये प्लस माइनस कैंसिल होकर ये सारी टर्म 0 होगी। ये ऊपर माइनस है ऊपर स्केयर है तो स्केयर ने माइनस को ख़त्म करवा देना है, तो 3 का स्केयर 9 आ गया, 9 प्लस 1 10 a आ गया, 3 3 9 माइनस का 9 माइनस का 11 माइनस का 20, ये 10 ज़रब है इस तरफ आके 10 तकसीम हो गया, 0 0 के साथ कैंसिल होके माइनस का 2 आ गया। a की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई -2। इसके बाद है ना अब a की यकदर्जी फैक्टर था वही हमने 0 के बराबर ले लिया। अब हमने a की वैल्यू आ गई, b और c की भी निकालनी है, तो अब क्या करना पड़ेगा, मुआजना। तो पहले मुआजने वाली मसावात बना लेंगे। तो आपने ना ये जो सी आपकी मसावात है ना ये जो सी मसावात 2 है, a को इस दोनों के साथ ज़रब, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, तो ये आप लोगों की क्या बन जाएगी, मुआजने वाली मसावात ये बन गई। इसके बाद सबसे बड़ा वेरिएबल देखना है वो है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के अददी सर का मुआजना। इस तरफ एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है नहीं है तो 0 ले लेंगे, एक्स स्क्वायर का अददी सर a आ गया, एक्स स्क्वायर का अददी सर b आ गया। अब हमारे पास a की वैल्यू है -2, यहाँ पर a की वैल्यू -2 दर्ज करवा दी,
तो ये माइनस का 2 था, इस तरफ आके प्लस का 2 हो गया, तो b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इसके बाद बच्चों हमारे पास x के अददी सर का मुआजना, तो यहाँ पर x का अददी सर कितना था 3, तो 3 ले लिया। x का अददी सर 3b था, 3b ले लिया। और x का अददी सर c था, तो c ले लिया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर है ना b की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 2, 2 3 6 आ गया, प्लस का 6 माइनस का 6 हो गया, ये प्लस का 3 है, माइनस का 6 है, तो ये माइनस का 3 आ गया c की वैल्यू। अब क्या करेंगे, मसावात 1 में a b c की कीमत दर्ज करवा देंगे, तो ये आ जाएगा आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार पेपरों में आया हुआ है। तो बच्चों ये हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की क्यूब प्लस 1। तो बच्चों हमें जो सी मुमासलत बनानी आती है यकदर्जी की, और सिर्फ यकदर्जी की हमें मुमासलत बनानी आती है, और 2 दर्जी की, हमें 3 दर्जी की मुमासलत बनानी नहीं आती। तो हम क्या करेंगे, इस 3 दर्जी मसावात को ना यकदर्जी मसावात और 2 दर्जी मसावात में तब्दील करवा देंगे। तो इसके ऊपर आपने फार्मूला लगाना, a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसको हम बना सकते हैं ना 1 की पावर क्यूब। तो बच्चों ये मैंने a का क्यूब a प्लस बी आ गया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये मैंने ना इसको यकदर्जी और 2 दर्जी फैक्टर के अंदर तब्दील करवा दिया। अब इसकी मुमासलत बनाएंगे, a ओवर पहला यकदर्जी फैक्टर, और ये हमारे पास 2 दर्जी फैक्टर है, ये bx प्लस c, और ये 2 दर्जी फैक्टर। इसके बाद मसावात 1 को इन्हीं 2 फैक्टर के साथ पूरी मसावात के साथ ज़रब करवा देंगे, तो आप लोगों के पास ये मसावात 2 बन जाएगी। और अब ना हमने इनमें से ना कोई एक यकदर्जी फैक्टर, सिर्फ यकदर्जी फैक्टर बच्चों 0 के बराबर लेना होता है। अब मैंने x प्लस 1 0 के बराबर ले लिया, ये प्लस का 1 था, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया। इसके बाद मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करने से जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1 दर्ज करवा दिया। मसावात 2 के अंदर, ये मसावात 2 के अंदर x की जगह -1। तो बच्चों ये प्लस माइनस कैंसिल होके ये सारी टर्म क्या होगी 0, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3a आ गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस तो स्क्वायर ने ख़त्म करवा देनी है, 1 प्लस 1 2 आ गया। ये 3 ज़रब इस तरफ आके 3 तकसीम हो जाएगा, तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब बच्चों हमने निकालनी है b और c की वैल्यू। तो उसके लिए ना आपको ना मुआवजे वाली मसावात बनानी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, मसावात 2 को ना हल करवा कर ना इस तरह आपने, ये आपकी मुआवजे वाली मसावात बन जाएगी। तो इसके बाद आपने एक्स स्क्वायर का अददी सर का मुआवजना करवाना है। एक्स स्क्वायर का अददी सर कितना है, यहाँ पर 1 है तो 1 ले लिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अददी सर a है तो a ले लिया, एक्स स्क्वायर का अददी सर कितना है b है तो b ले लिया। यहाँ पर a की मैंने वैल्यू दर्ज करवा दी 2/3, तो ये प्लस का 2/3 इस तरफ आके माइनस का 2/3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 के साथ कैंसिल होके -2 आ जाएगा। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 2 है, तो प्लस का 1/3 आ जाएगा। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई, b की। इसके बाद x के अददी सर का मुआवजना। अब यहाँ पर x वाली वैल्यू नहीं है, इसकी जगह 0 ले लेंगे। x का अददी सर कितना -a है, x का अददी सर +b है, और x का अददी सर +c है। अब a की वैल्यू b की वैल्यू दर्ज करवा दी। अब मैंने मज़ीद इसका एलसीएम ले लिया 3, 3 3 के साथ कैंसिल होके -2, 3 3 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, माइनस का 1/3 आ गया। ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी। तो बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, c की। अब क्या करेंगे, मसावात 1 में a b c की कीमत दर्ज करवा देंगे इस तरह। अब ये 2 को ऊपर रख लेंगे, 3 नीचे आ जाएगा। अब ये 3 नीचे है, 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर बचेगा x प्लस 1। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। बच्चों ये थे आप लोगों के चैप्टर नंबर 4 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बार बार पेपरों में आए हुए हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।